तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। ब्लीडिंग फीट के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग एक नीडल को मार्क चॉनवी की गाल के अंदर दंसा देता है, जिसकी वजह से पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। मार्क चॉनवी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, लेकिन साथ ही वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुझे कैसे हरा सकता है, इस जैसा एक लो फैमिली का लो यंग मास्टर मुझे कैसे हरा सकता है। सब कुछ इतनी जल्दी आसानी के साथ खत्म तो नहीं हो सकता। बाकी के सभी लोग भी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो यंग मास्टर चॉनवी कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं हार सकता और इस जैसे कमीने से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता, सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इसी के साथ ही वो सभी देखने वाले हैरान होकर कहते हैं वहां पर देखो, लगता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई, देखो वहां पर क्या हो रहा है। मार्क चॉनवी की तलवार को देखो, उसका कलर रेड सॉरी उसका कलर रेड से ब्लैक हो गया है। मार्क चॉनवी जो होता है वहां पर अपनी एक और अल्टीमेट टेक्निक को रिलीज करता है, उस अल्टीमेट टेक्निक को जिसके साथ अब वो हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो अपनी ब्लैक तलवार के साथ जैसे हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक करता है तो वो कहता है कि मैं जहां पर इस बात को साबित करूंगा कि मैं जहां पर बाकी सभी लोगों से ज्यादा बेहतर हूं, अपने डैड से बेहतर हूं और साथ ही उस गांजा से ज्यादा बेहतर हूं। तो जैसे वो अपनी ब्लैक तलवार के साथ हमारे योंग म्योंग के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा योंग म्योंग अपने हाथ को सामने करते हुए एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस बात से चॉनवी खूब बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसने तलवार को खाली हाथ के साथ कैसे पकड़ लिया, इसके हाथ के अंदर तो कोई स्पेशल डिवाइस भी नहीं है, फिर इसने तलवार को कैसे पकड़ा होगा। हमारा योंग म्योंग वहां पर तलवार को पकड़ने के बाद मुट्ठी बंद करता है, तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और ये देखकर ऊपर बैठे मास्टर सैंग और सैमवा हाल मास्टर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बाहर खड़े सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि मीरियो कहती है कि जितनी बार मैं इसको देखती हूँ मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है। तो मिस जीगाल भी से कहती है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। बट चॉनवी की तलवार टूटने के साथ ही चॉनवी जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं इस बंदे से यहाँ पर हार रहा हूँ, और वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है और नीडल का असर उसके ऊपर पूरी तरह से हो जाता है, तो वो वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। उसके मरने के बाद हमारा योंग म्योंग अब वहां पर सोच रहा होता है कि मैंने अपनी नीडल के साथ इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जरा देखो तो सही, इसकी जो विलिंग पावर थी वो इतनी ज्यादा थी कि ये नीडल के लगने के बाद भी यहाँ पर मूव कर रहा था और फिर भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी और पावरफुल विलिंग वाले इंसान के ऊपर ज्यादा पावरफुल पॉइजन को यूज करना पड़ेगा ताकि वो दोबारा उड़ ना सके और पॉइजन के साथ एक हिट में मर जाए। तो मैच के खत्म होने के बाद मास्टर जैंग हमारे योंग म्योंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल हो गया, मैंने पहली बार यहाँ पर टैंक फैमिली के लोगों को यहाँ पर ब्लेड कैचिंग टेक्निक को यूज करते हुए देखा है। वैसे मैंने सुना है कि टैंक फैमिली में कुछ स्पेशल टेक्निक है जिससे वो ब्लेड को कैच कर सकते हैं, यानी कि तलवार को पकड़ सकते हैं अपने बेयर हैंड्स के साथ, जिसमें वो लोग पॉइजन टेक्निक्स को मास्टर करते हैं। कुछ ऐसे पॉइजन की मदद से वो लोग अपने हाथों के साथ ही ब्लेड्स को पकड़ सकते हैं। और इसी तरह तुमने भी यहाँ पर इस ब्लेड को पकड़ा है, तुम्हारी टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन तुमने यहाँ पर बिना ग्लव्स के यहाँ पर इसको पकड़ा है, तो मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि उस लड़के चॉनवी ने अपनी तलवार के ऊपर ब्लैक एनर्जी को इम्ब्यूड किया था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसके बावजूद तुमने तलवार को पकड़ लिया। तुम्हारा योंग म्योंग वहां पर सोच रहा था कि अब मैं जहां पर इसे ये तो नहीं बता सकता कि मेरी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे ड्रैगन स्केल कहते हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी को बेचना इतना आसान नहीं है और मैं इसी वजह से वेपन को आसानी से पकड़ सकता हूँ। योंग म्योंग उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने जहां पर किसी ब्लेड कैचिंग टेक्निक को मास्टर किया हुआ है पॉइजन की वजह से। तो मास्टर चैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस सारे के सारे मैच को खुद अपनी आंखों से ओवरसी किया है और अब यहाँ पर मैं इस बात को कंफर्म करता हूँ कि टैंक क्लैन इस मैच को जीत चुका है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर इस डुएल को कंटिन्यू रख सकते हो, किसी और को चैलेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर तुम यहाँ पर यहाँ से बाहर जा सकते हो, किसी दूसरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है नहीं मैं यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहूंगा। फिर साथ ही मेरा योंग म्योंग कहता है अब मैं यहाँ पर जब कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और आपने यहाँ पर मुझे इजाजत दे दिया कि मैं यहाँ पर अगर कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर जितने भी यंग मास्टर्स आए हुए हैं उन सभी के सभी यंग मास्टर से एक ही साथ फाइट करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्लैक डेथ अलायंस के जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सभी एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आए, क्योंकि वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आउटकम तो एक ही रहने वाली है क्योंकि ये सभी लोग एंड के पर यहीं पर मरने वाले हैं। तुम्हारे योंग म्योंग की बात काफी सारे लोगों को खटकती है और उन्हें पसंद नहीं आती, तो वो सभी लोग उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि हम सभी लोग एक साथ आ जाएं। हाँ ये ठीक है कि तुमने यहाँ पर एक यंग मास्टर चॉनवी को हरा दिया, अगर तुमने यहाँ पर यंग मास्टर मार्क चॉनवी को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम हम सभी लोगों को हराने के लायक हो जाते हो, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा लंबी छोड़े हो, हम सभी लोग मिलकर तुम्हें मार डाले तो फिर कैसा रहेगा। तुम्हारा योंग म्योंग जो होता है सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है, जबकि वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर एक बहुत ही बुरी फैमिली, यानी कि एक ऐसी फैमिली जो कि गिर चुकी है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फेल हो चुकी है, उस फैमिली के यंग मास्टर और हमारे सामने जहाँ पर हाई एंड माइटी बनने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हें साबित करके दिखा सकते हैं कि इस वक्त सिचुआन में असली पावर किसके पास है, ब्लैक डेथ अलायंस के पास असली पावर है। इसी के साथ सिम्बा हाल मास्टर लोगों से कहती है बस बहुत हो गया। सिम्बा हाल मास्टर लोगों से कहती है कि ये लाइफ एंड डेथ डूल है, लेकिन
लेकिन हम लोग यहाँ पर सिचुआन असेंबली में किसी को भी एक दूसरे की, ये कोई स्ट्रीट मैच भी नहीं है जहाँ पर तुम में से जो चाहे एक दूसरे के साथ उठकर मुंह उठाकर फाइट करना शुरू कर दे। हम लोग यहाँ पर रूल्स के साथ फाइट करते हैं। तुम लोगों को यहाँ पर एक एक करके लाइफ एंड दैट डूल को कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा और उसके बाद फाइट करनी होगी। यहाँ पर सभी लोग एक साथ फाइट नहीं कर सकते। और अब जबकि इस लड़के टैंक फैमिली के यंग मास्टर ने यहाँ पर ये बात किया कि वो सभी के साथ एक साथ फाइट करना चाहता है, तो मैं यहाँ पर इसको भी यही कहना चाहूंगी कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम यहाँ पर माय ब्लैक डेथ अलायंस के लॉज को, रूल्स को इग्नोर करते हुए यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करना? तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ चैलेंज नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। इस बार के ऑर्गेनाइजर मैं हूँ और यहाँ पर मैं ही ये फैसला करूंगी। तो मास्टर स्टैंग उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं कि सुमाहाल मास्टर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़के के ऊपर इतनी सख्ती करनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये अच्छा शो देखने को मिलेगा। मैंने टैंक फैमिली के बारे में सुना है कि टैंक फैमिली के जो लोग हैं वो मास मर्डरर्स हैं, यानी कि वो लोग लार्ज टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़े ग्रुप को, यानी कि बड़े ग्रुप के लोगों को, यहाँ पर पूरी आधी आर्मी को भी मार सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये लड़का यहाँ पर ज्यादा लोगों को किस तरह से डील करता है। वैसे भी मैं तो यहाँ पर पहले से मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर सिचुएशन हाथ से निकलती है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और जाकर इस लड़की को पर्सनली रोक दूंगा या फिर बाकी के सभी लोगों को रोक दूंगा, ताकि यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी ना मारा जाए। तो सिम्वाल मास्टर से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर अगर आप चाहते हैं तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसी तरह से लाइफ एंड डेथ को कंटिन्यू करते हैं। इस लड़के के मुताबिक यहाँ पर बाकी सभी को इससे फाइट करने देते हैं। तो मास्टर सैंग कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस लड़के के ऊपर और ज्यादा बोझ तो नहीं डालूंगा। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इसके लिए कम्बेटेंट्स को चूज करना पड़ेगा। तो लड़के, तुम यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों से एक टाइम के ऊपर फाइट कर सकते हो और तुम यहाँ पर अपने ओपोनेंट्स को खुद चूज कर सकते हो। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज हो तुम अभी यहाँ पर कह सकते हो। तुम्हारा योंग योंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि सभी लोग एक साथ भी आ सकते हैं। अगर 3-3 है तो कोई मसला नहीं है, तो फिर ठीक है 3-3 लोग आ जाएं। तो मास्टर सैंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ पर इस लड़के को समझने में बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि ये लड़का करना क्या चाहता है। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद मास्टर सैंग जो होते हैं वो कहते हैं, मैं गलत था। मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर 3-3 के साथ उसकी फाइट करवाऊंगा तो इस लड़के को काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अभी तक इस लड़के ने अपनी जगह के ऊपर से हिला भी नहीं है और अपनी जगह से हिले बिना ही ये अपनी नीडल्स को फेंकता है और अपनी नीडल्स को इस तरह से फेंकता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स वहां पर आते हैं सभी को मार डालता है। तुम्हारा योंग योंग वहां पर तकरीबन आधे लोगों के साथ फाइट करता है, जिन 3-3 के ग्रुप में वो उससे फाइट करने के लिए आते हैं और वो सभी को मार डालता है। सभी के सभी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं, वहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। तकरीबन आधे घंटे में वहां पर जितने पार्टिसिपेंट्स इस असेंबली में हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं उनमें से आधे मर चुके होते हैं। मास्टर सैंग कहते हैं कि आज ये बंदा आया कहां से है? इसके पास फीडर नीडल्स हैं जिनकी मदद से ये यहाँ पर इन सभी के ऊपर अटैक कर रहा है। इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेक्निक्स को डिस्प्ले किया, एक तो फीडर नीडल की टेक्निक को यूज किया और दूसरा इसने ब्लेड कैचिंग टेक्निक को यूज किया। सिर्फ 2 टेक्निक्स के साथ इसने तकरीबन आधे लोगों को मार डाला है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आज लड़का यहाँ पर ये सब कुछ कर कैसे रहा है। तो इसी के साथ वो यंग मास्टर्स जो होते हैं वहां से भाग रहे होते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग क्विट करते हैं, हम लोग इससे फाइट नहीं करेंगे, ये तो एक मॉन्स्टर है। मास्टर सैंग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, क्या यह लड़का यहाँ पर इस मीटिंग को अकेले ही खत्म करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी में से कोई भी इससे फाइट करने को तैयार नहीं है। यहीं पर राइजिंग फीनिक्स सेक्टर के वाइस लीडर को दिखाता है कि वहां पर खड़ा होता है और सब कुछ देख रहा होता है और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और कहता है, मैं राइजिंग फीनिक्स सेक्टर का वाइस लीडर यहाँ पर इस लड़के योंग म्योंग को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है राइजिंग फीनिक्स सेक्टर का वाइस लीडर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है कि वो योंग म्योंग को हरा सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।